पति पत्नी और अनजान लड़की। मैं आरती हूँ। मैंने और रमन ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स भी आए थे। रमन ऐसा ही चाहते थे। वे चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रमन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रमन ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है वो तो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में, खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारी किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रमन का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रमन लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 साल की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रमन सोए थे। वो फिर वही दूर खड़ी खिड़की दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रमन यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती है वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर से वापस आ गई। मेरे आने पर रमन उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारे नाम भी जानती है। तुम किसी गौरी सी लड़की, सुंदर लड़की को जानते हैं? रमन यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुन के बाद रमन के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रमन जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रमन पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाला कुंडी मुझसे नहीं खुला। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रमन उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्लाए और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रमन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रमन को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रमन फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रमन मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रमन से शादी करके कोई गलती तो नहीं? आखिर वो लड़की कौन है और रमन उससे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रमन के जाने के बाद मैंने रमन के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी इस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रमन से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़के को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रमन मुझे बोल रहा था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोला, उस दिन क्या बात कर रहा था रमन तुझसे? क्या रिश्ता है तेरे मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो हम न बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई।
शाम को रवि जब आए तब उस लड़की